इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे द गोल्डन सिटी, जैसलमेर फोर्ट के मंदिर, पैलेसेस, सनराइज एंड सनसेट पॉइंट जो है बेहद खूबसूरत शमशान, जानेंगे हवेलियों के अनोखे रहस्य और यहाँ का इंक्रेडिबल आर्किटेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम टू जैसलमेर। That is a fort behind me, and now we are at the Mustache hostel. So here there are dorms, there is a private room. Look at how beautiful this property is. I just show you around. एक सुंदर पुरानी हवेली को स्टे में कन्वर्ट किया गया है। कलरफुल फोटोज इस जगह का एम्बियंस और खूबसूरत कर देती है। ये स्टे जैसलमेर फोर्ट के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। So this is the view from the terrace. यहाँ पे शाम को बैठ सकते हो, अभी भी बैठ सकते हो बट धूप है। मुस्टेज हॉस्टल में आपको 450 रुपीज़ में डॉर्म मिल जाएगा, जिसको अटैच वॉशरूम भी है। अच्छे कलरफुल है एंड सेपरेट वॉशरूम भी है, सो कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी के लिए अलग से रूम्स भी अवेलेबल है, जिसका टैरिफ 2500 से 3000 के बीच है। यहाँ स्टे करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जैसलमेर फोर्ट जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ये वाइट बिल्डिंग के पीछे मुस्टैच है एंड वी टुक अ राइट। यहाँ पे हम चल के जा रहे हैं इनसाइड द फोर्ट एंड आज 4-5 लोकेशन फोर्ट्स के अंदर है, वो करेंगे। इस फोर्ट को सोनार किला भी कहा जाता है और ये दुनिया में से कुछ गिने चुने लिविंग फोर्ट में से एक है, जहां आज भी जैसलमेर की 1/4 पॉपुलेशन रहती है। जनवरी से फरवरी यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल होता है। नवंबर से मार्च सबसे बेस्ट टाइम है विजिट करने का, बाकी महीने यहाँ का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। यहाँ शॉपिंग के लिए काफी यूनिक चीजें हैं और आप राजस्थानी ड्रेस पहन के फोटोशूट भी कर सकते हो। आप सुबह 6 से शाम के 5 बजे के बीच फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। ये फोर्ट को 1156 में राजपूत रूलर राजा जयसल ने बनाया था। इस फोर्ट में नैरो लेन्स, छोटे घाट, सुंदर मंदिर, पैलेसेस, कैफेज और गेस्ट हाउसेस है। यहाँ 4000 लोग रहते हैं। यहाँ टोटल 7 जैन मंदिर है। पर मोबाइल 50 रुपीज़ टिकट है। दिस इज द जैन टेम्पल। दिस इज द ब्यूटिफुल लेन इन फ्रंट ऑफ इट। लेट्स गो इनसाइड द टेम्पल। चंद्रप्रभु जैन टेम्पल 1509 AD में बनाया गया था एंड इज डेडिकेटेड टू द 8th जैन तीर्थंकर। तो ये 8 नंबर के तीर्थंकर हैं। किसी का लॉयन है, किसी का बफेलो है, किसी का डियर है, किसी का फॉक्स है, किसी का स्नेक है। सबका अलग अलग सिंबल है। The Rajput architecture of this temple can be seen in its elaborately carved mandapa and pillars. There are walkways through which you can go to the upper levels of this temple and explore the carvings from a close distance. And the dome from the inside of this temple is finely carved with delicate sculptures. यहाँ टोटल 7 जैन मंदिर 12 से 16 सेंचुरी में बांधे गए थे। Please wear decent clothes while visiting these temples. The carved idol of Chandraprabhu is made of pure marble and there are innumerable sculptures of apsaras, elephants and other characters from Jain mythology carved in the pillars of the temple. यहाँ ऋषभ देव, परसवनाथा, शीतलनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथा, संभवनाथा ऐसे और 6 जैन मंदिर है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। The intricate carved pillars and the main idol of Sambhavnath Jain temple is finely sculpted and the fine torana designs connecting the pillars are also breathtaking. संभवनाथ मंदिर के बेसमेंट में एक पुरानी लाइब्रेरी है, जहाँ पे ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट दिखे जाते हैं जैन रिलीजन के, जो 11 शताब्दी के हैं। आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, बुक्स और काफ़ी रेयर ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी देखने मिलेंगे। ये है हमारा गुरु।
गोल्डन सिटी का प्यारा सा व्यू आपको फोर्ट के वॉल्स पे चढ़ के दिखाई देता है। सो दैट इज जैन टेम्पल एंड यहाँ पे है बाकी हवेली, 50 रुपये टिकट एंड दिस इज द एंट्रेंस। शूज निकालने so this is 250 years old Haweli. So फोटोज हैं जो फैमिली यहाँ रहती थी उनकी, बाहर रहती थी। वाव वाव, लुकिंग लाइक अ महारानी। अरे बैठ गई महारानी तो घूमने गए भाई, 2 बज गया भाई। ज़्यादा बर्तन बाहरी हवेली में पुराने ज़माने में यूज़ किए गए बर्तन, कुकिंग से रिलेटेड सामान, ग्लास ब्रास की क्रॉकरी, परफ्यूम बॉटल डिस्प्ले पे रखे गए हैं। हीरोइन बेडरूम का फर्नीचर, पुराने ज़माने में यूज़ किया गया कैमरा, टेलीफोन, सब एंटीक चीज़ें रखी गई है। हथियार, अरे भाई हथियार नहीं रे, हथियार ये तो वो काठी। अच्छा वो काठी। और ये मिरर एंड इंजेक्शन एंड इतर बितर टाइप्स। पेंटिंग्स भी कितनी सुंदर है। क्या कर रही भाई? दिस इज पुलअप्स का डिफरेंट राजस्थानी वर्जन। दिस इज द 3rd फ्लोर। यहाँ पे तराजू ये सब, ये आई थिंक पान ये कर सुपारी कट करने का है। लॉक एंड कीज, टॉर्च एंड लैम्प्स, आयरन, कॉइन्स, सिक्के हैं पुराने, नोट है, गवर्नमेंट स्टैम्प समथिंग मे बी, इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ से है एग्जिट। Look at the temple, Jain temple. Wow. यहाँ काफी सुंदर पेंटिंग्स आप बाय कर सकते हो। एंटिक शो पीसेस, लॉग्स, ज्वेलरी, सुविनियर्स, काफी कुछ यूनिक चीजें हैं यहाँ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज पटवो की हवेली, जो 700 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सो दिस इज द टिकट काउंटर, 150 पर पर्सन। हमने गाइड लिया है। पहले तो मैडम जैसलमेर आने में आप लोगों का स्वागत, खूब खूब अभिनंदन और क्षमा गनीसार। और मेरा नाम सचिन है। इस बिल्डिंग को जो आप देखने आए हो ना, इस बिल्डिंग को मैडम बोलते हैं पटवा की हवेली। पटवा मैडम को होते हैं जो व्यापार करते हैं। पहले यहाँ सोना, चांदी, अफीम, गांजा जो मोती तोड़ने का काम करते हैं उसे ही बोलते हैं पटवा। तो राजा द्वारा इनको लगा टाइटल कि पटवा हवेली के नाम से जानी जाएगी। हवेली बनाने वाला नगर का सेठ था, उसका नाम था गुमानमल बाफना बाईकास जैन। उसके बाद क्या लड़के थी 5, तो 5 में 5 हवेलियाँ बनाई करके येलो बोर्ड लगा हुआ ना, वहाँ तक 5 हवेलियाँ बनाई ताकि मेरे बेटे लड़े झगड़े नहीं। बिजनेस हो गया और तो नंबर पर हवेली ने 60,000 रुपये में हवेली को खरीद ली। उस टाइम 60,000 भी खरबों रुपये थे। 2 और 5 गवर्नमेंट ने जो कि ताला लगा हुआ है, 3-4 में लोग रह रहे हैं। सरकार वाला 50 में लेते, हवेली खाली। तो सबसे जो बेस्ट बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग ये वाली है। ये कांच का काम 10 साल पुराना काम है, इसको नया रिकवर किया गया। अच्छा। पहले जमाने से लोग तिजोरी का लेते, वो अपन देखते। जैसे मैम ये है सीक्रेट सेफ।
इसके अंदर में सोना चांदी पैसा वैसा सब डाल दिया, इस पत्थर को पूरा स्लाइड कर दिया। नहीं लॉक आते, आप पेंटिंग लगा देते थे, पता नहीं चलता पीछे क्या रखा हुआ है, अभी इसको लॉक कर दिया। लेकिन जो डाकू आते थे, लेकिन रूमों को देखते थे, दीवार को चेक नहीं करते, ये उनका सीक्रेट सेफ से अभी इसको लॉक कर दिया है। और इसका जो रखवाली करते थे भगवान, सामने जस्ट कैंसल ये उनका है हाउस टेम्पल। जैसे भगवान गणेश को गुल्लक मानते हैं, चिंतामणि पांचनाथ भगवान जी की मूर्ति है और चांदी के पॉट्स अपने घरों में टेम्पल नहीं होता है, वैसे ये टेम्पल है। और ये हवेली के मालिक जिनका नाम है जीवनलाल कोठारी, जिन्होंने मात्र 60,000 में हवेली को परचेजिंग किया और आज की तारीख में 60 करोड़ में नहीं देंगे, चला के लक्ष्मी आ रही है। और ये सजी मैडम कहता था, कहते हैं ना मैडम, कौड़ी दमड़ी थैला पाई आना, आना से बना 1 रुपया और वजर करने के लिए सह, सुपारी काटने के लिए सरोते, सुपारी में अखरोट काटने के लिए। इसके बाद में इसको बोलते हैं मैडम हाबुर स्टोन। हाबुर स्टोन फॉर द गुड लक। हर मंथ का टाइल्स लगा हुआ है, ये पत्थर बुरी नज़र से बचा होता है। इसका रट्टू टुकड़ा अपन दूध के अंदर डालेंगे ना तो बगैर जमान डाले दही जम जाएगा। भगवान ना करे किसी को बीपी हार्ट पाइल शुगर ट्रीटमेंट का इसका ग्लास मिलता है ना, उसको आपने भरा सुबह पी लिया तो बीमार को रिलीफ होता है। ये करोड़ वर्ष लकड़ा था जो पत्थर में कन्वर्ट हो गया कुदरती। आउटसाइड अपने काम देखा ना, वो पूरा स्टोन में कन्वर्ट। इसमें अंदर पूरा लकड़े, इसको बोलते हैं सागवान का लकड़ी। सागवान की लकड़ी में दीमक नहीं लगेगा। और ये यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की जो लेडीज जो ऑकेजनल बाय ऑकेजनल साड़ीज पहनती है, जैसे कोटा डोरिया पूजा के समय, गुलाबी साड़ी दीपावली के समय, पुत्र जन्म के समय, वर्षा के समय और बनारसी शादी के दौरान। और ये है मैडम मारवाड़ी आभूषण। तो दूल्हा किस हिसाब से, दुल्हन किस हिसाब से। ये गहने घंटे आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल होते तो कब के 1 2 3 हो जाते। और इसे मैडम बोलते हैं बेल्जियम ग्लास। बिलपुट मशीन, टेलीफोन, आधे घंटे का सैंड वॉच पूरा कोने में। हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा हो जाए, तू में हो जाए तो लड़ाकू होगा, क्या तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, दोनों तरफ पंखा घूमता है। जैसा कि ये है, 2 आदमी आगे से, 2 उसको पीछे से, साथ में बड़ा लैंप, फोल्डिंग साइकिल और पुराना WC। इस साल में आने के लिए रास्ते 3 है। एक तो एंट्री अपन ने वहां से किया था जहां पर से आए थे फर्स्ट, ये सेकंड रास्ता। अच्छा। और तीसरा रास्ता जो अपन एग्जिट होंगे वो तीसरा। और ये मैम मेन डोर के ताले 1 2 एंड 3। इसको मैडम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ ताला। दोनों चाबियां साथ में लगेगी, जब जाके ताला खुलेगा, वरना ताला नहीं खुलेगा। ये बिच्छू का, एलिफेंट का, लोहे का ताला। जब आप कैमल लाइटिंग करने जाओगे ना सैम न्यूज, तो 1 पर 2 जने बैठते हैं। और यहाँ क्या दीपक लगा दिया, दीपक जो बच गया उसका काजल नहीं था कि काजल बना दिया। ये जंजीर का झूला है, ऊपर में जो 4 प्लेटें लगी ना, इसमें दीपक कोई लगा के रात को लैंप की तरह यूज करते हैं। अच्छा। और ये हवेली का सबसे स्मॉल विंडो, आज हवेली है 266 विंडो है, तो सबसे स्मॉल विंडो ये वाला है। पांचों सॉरी में सीमेंट चूना पानी नहीं है, इंटरलॉकिंग होता है। जैसे ये 1 राउंड 2 राउंड 3 ब्लॉक पे आ गया है टॉप, तो 2 फ्लोर से नीचे और है जो कि एलो नहीं करते हैं। इसका रास्ता कोने से जाता है। और ये मैम उनका है बेडरूम्स। आया ये मैम देखिएगा, ये उनका है चौपड़ पासा बेडरूम्स है, ग्रामाफोन है, टर्बन स्टैंड है। ये क्या मैडम लकड़ी है, उसके ऊपर में पूरा चांदी का पैकेज लगेगा। ये वाला छत डैमेज इसको दोबारा नया रिपेयर करवा दिया। ये जितना भी आप पेंटिंग देख रहे हो ना, ये आज से 10 साल पुराना काम है। और हर गेट के आगे ये अभी इसकी ओनरशिप है इसकी। हर गेट के आगे गणेश भगवान, छोटा गेट होगा वहाँ गणेश भगवान होगा। अगर गणेश भगवान जी का लेफ्टी सूंड है, उसको कभी कभार प्रसाद चढ़ेगा, राइटी होगा तो दीपक जलेगा, भोग लगेगा, सुबह शाम उसकी आरती होगी। और ये उनका है ड्रेसिंग बॉक्स, जैसा कि ज्वेलरी बॉक्स है, सेठ जी के कपड़े हैं, पुराने कॉम से मैडम। उसमें सिल्वर वाला कॉम है जो कि इसमें रात में तेल डाल, मतलब सुबह मतलब जब तेल लगवाते हैं ना, ऑयल लगाते हैं, इसमें ऑयल ऑनमेट भर लेते हैं, भर के बाहर भी बता, साथ में तेल भी लगता है। और ये 100 year old सिलाई मशीन, विलन एंड विल्सन कंपनी का। और
इसी हिसाब से सेठानी 16 श्रृंगार, कोई चूड़ियाँ पहन रहा है, पायल पहन रहा है, मेहंदी लगा रहा है, पूरा 16 श्रृंगार। जेंट्स का काम था पैसा कमाना और सेठानी का काम था इसको ठिकाने लगाना। रॉयल टाइम में एक राजा की 100 रानियाँ होती थी, अब उल्टा सिस्टम के एक राजा और एक रानी, उसमें 25 परेशानी। ये है ऑल पॉट्स। पहले इतना पानी का सॉल्टेज था, जो बारिश का पानी पहुँचा नाली से तो इसमें भर देना। ये गर्म पानी का बम्बा, इसमें बनाते दाल चावल। प्रत्येक आदमी कितना खाना खाएगा तो ये लोग खाना बनाते नाप के, इसमें बनाते दाल चावल। ये किचन का मैडम, तो अंदर में क्या मैडम, सिगड़ी, चूल्हा, चक्की, स्टोव और लेडीज का हथियार AK-47 बेलन। वो हाइट कम फाइट ज्यादा। और ये बढ़िया और ये मैम का है डाइनिंग हॉल। जैसे मैडम पटवा लोग जो मेहमान बनाते थे ना, इसमें कोई जहर डाल देगा तो पॉइजन डालेगा ना तो रंग काला होगा, ब्लैक हो जाएगा। इधर बैठते जेंट्स, अंदर में लेडीज क्या होती थी, पर्दा सिस्टम है, तो लेडीज हमेशा अंदर में खाना खाती थी। और स्टील कुकर है, आइस बॉक्स है, लकड़ी का छत है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। सामने जो आप देख रहे हो मैडम पेंटिंग, सहनाई, अलगोजा, एक बाजू में 2 साथ बजाया जाता है अलगोजा। ये खत्ता शीशम का लकड़ी थे, करते कर 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 कर। ढोलक, पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट, सिंधी, सारंगी, कमाचा, रामड़ता, मंजीरा और तंबूरा। और इस टूल से पूरा नक्काशी, जितना आपने बाहर से नक्काशी देखा ना, पूरा अपने काम देखा ना, वो पूरा टूल से हुआ। इसलिए हमारे यहाँ के काम 3 फेमस है। फर्स्ट नंबर यहाँ का बांधनी का साड़ी, सेकंड नंबर यहाँ का बेडशीट, प्रिंटेड चादर आता है वो, तीसरा यहाँ की कुर्ती, जहरा, सदरी बहुत ही फेमस, क्योंकि गांव की लेडी बनाती है। 30,000 से लेडीज ज़्यादा गांव में आज भी काम करती है, वो बंदेज का काम करती है, प्रिंटेड तपती धूप में ब्लॉक का करती है ताकि कलर डल ना हो। इसको आप धोगे ना तो कलर ना तो सिंक होगी और ना वो खराब होगी, सालों साल चलेगी। तो ये सब पूरा कास्ट किया है, वाला बिग वन, वो शो के लिए, छोटा वाला पानी के लिए। ये रियल में चांदी का सोफा सेट है, कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर है और कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज है। कंप्रेशन है कम ज़्यादा, जैसे ज़्यादा आइस ज़्यादा करना है, ठंडा करना है, तो उसमें वैसा से कंप्रेशन होता था। अभी के फिल्म में पीछे था कंप्रेसर, ये ऊपर है, ये ऊपर है। ये पुराना है ना सर जी, 1910 का, 1910। अच्छा सर जी एस्ट्रोलैब मैम, इससे क्या है, बारिश का, वासिलिसा का, सूर्य का पता लगा है, परंतु इसके बारे में हमें भी आइडिया नहीं है। फोरकास्ट इसके अगर बारे में अगर मुझे आइडिया होता तो मैं गाइड नहीं करता, सच्चा ज्योतिष होता। आपको मैं जयपुर में मिलता, जंतर मंतर। का है एंटी चौपड़ पासा और चेस। जब ये लोग फ्री माइंड रहते थे चौपड़ पासा चेस खेलते थे। और दिस इज क्लॉक टावर मैम, दिस इज क्लॉक टावर, not possible Jaisalmer, you going to Jodhpur to that one the possible, that one the small one, Jodhpur is the big one, न्यू सड़क, वहाँ आपको बड़ा मिलेगा। ये सड़क ये हमारे राजकुमार जी को गिफ्ट किया गया है जोधपुर के राजा द्वारा। अच्छा, जगत सिंह जी द्वारा गिफ्ट किया गया। अच्छा ये जो फोर्ट है वो कितना किलोमीटर स्ट्रेच पे है? 5 किलोमीटर भी नहीं, मतलब यहाँ मतलब पूरा जो गहरा किलोमीटर में पूरा 5 किलोमीटर, और किले मतलब हवेली से किले को जाने के लिए 15 मिनट भी नहीं लगते बाय वॉक। हाँ नहीं, हम वहाँ से आए, आपको आइडिया हो गया होगा, गलियों से सीधा शॉर्टकट है। यहाँ शूटिंग हुआ था बाली का वधू का, हाँ। आनंदी वाला था ना, हाँ। तो शूटिंग किया हुआ, उस गली को बताते हैं हवा गली। पीछे अपने अंदर में पूरा नक्काशी, बाहर में पूरे विंडो, ये हवा के लिए, पैर के लिए। हमारे यहाँ का खुद का शॉप्स है जिसमें हमारे यहाँ 550 का पिंक बेडशीट वगैरह, पत्थर के आइटम, ऊपर में घर का रास्ता जाता है, ऐसे वॉल हैंगिंग मिलते हैं ऊपर में। स्टोन पाए जाते हैं दीदी, एक रहता है फोसल स्टोन का ग्लास, दूसरा रहता है सैंड स्टोन। आपने हवेली वगैरह देखा, वो सैंड स्टोन का बना है। राइट। नॉर्मली जो अपन घरों में दही जमाते हैं स्टील के बर्तन में, देखा उसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी आ जाता है। हाँ। ये बाउल उस एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जर्व करता है और दही आपको पनीर के जैसा गाढ़ा देता है। ये चीज है, ये आप इसका महक देखिए, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरे पानी को ये अब्जॉर्व कर देगा। हाँ, मिट्टी का। हाँ, एक रहता है फोसल स्टोन का ग्लास, नेचुरल जो जमीन से स्टोन निकलता है वो सारा ऐसा निकल रहा है। ये सारे शी शेल्स है, रियल जो शेल होते हैं। कहा जाता है करोड़ वर्ष पहले जैसलमेर एक समुद्र इलाका थे, जितने भी शीशल थे वो पानी में बहा करते थे। हमारे यहाँ छोटा सा गाँव हाबुड़,
लोकल भाषा में से हाबुर स्टोन बोलते हैं। वो गांव के अर्थ लेवल में नीचे की ओर है। जितने भी जो सीसल से बहकर वहाँ स्टोर हो गए, मिट्टी में दब गए। तेज धूप की वजह से मिट्टी थी वो पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो गई। पत्थर निकलता है 2 लहर के अंदर। ये रहता है जमीन के नीचे वाला पार्ट, जिसके अंदर मिट्टी वगैरह सारा इंक्लूड है। ऊपर वाली पार्ट्स में सीसल्स वगैरह पाए जाते हैं। कहा जाता है सबसे पहले इस पत्थर का उपयोग जैन धर्म के लोग करते थे। छोटे से टुकड़े को दूध में रैप किया, दूध का ऑटोमेटिकली दही बन गया था। जब ये बात रिसर्च वालों को पता चली तो इस पर रिसर्च किया गया। रिसर्च में पाया गया इसके अंदर मिनरल और बैक्टीरिया की मात्रा अधिक है। इसी कारण ये पत्थर वर्क करता है। मैन इसका सब्जेक्ट है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। रात को पानी भर के रखना, सुबह इस पानी को अगर आप रेगुलर 10 से 15 दिन पीते हो, फर्स्ट आपका डाइजेशन सिस्टम क्लीन करेगा। और लंबा यूज करते हो, बीपी है, शुगर है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन की कमी है, इस पे लेवल बनाए रखता है। अपने शरीर में जो भी मिनरल की कमी है उसकी पूर्ति करता है। ये चीज कितने का है वो? ये 450 का है, बड़ा लो के 550 का, 2 साइज है। अच्छा, और उसमें दूध डालेंगे तो दही जम जाएगा? पर वैसा दही अपन लोग नहीं, जैन धर्म के लोग खाते हैं। सो वी हैव कम टू व्यास छतरी। यहाँ पे सनसेट काफ़ी सुंदर दिखता है। These are the timings and this is the entry fee. पटवो की हवेली से व्यास छतरी हम लिफ्ट लेके आए। स्टे के बिल्कुल नज़दीक एक बाइक रेंटल शॉप है। वो भैया ने हमको शाम को ही बाइक लाके दी। 400 रुपये पर डे के हिसाब से हमने रेंट पे लिया। बहुत ठंड लग रही है इंसान को। दिस इज द व्यू गाइस, फोर्ट का। सो हम बाइक पे जा रहे हैं क्षितिज को मिलने, और हमारी गोलू राइड कर रही है बाइक। रात के 11:30 बजे है। सूत्रों के हिसाब से हमें ये टाइम पे निकलना नहीं चाहिए था, बट पति और भाई प्रेम जाग उठा है। कल हम क्षितिज को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हम सैंड ड्यून जा रहे हैं। और परसों क्षितिज ट्रेन है ना, जा रहा है हम लोग। हाँ, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने हम आए गडीसर लेक। वहाँ कुछ मीटर्स आगे जाके हमें काफ़ी प्यारे लोकेशंस मिले फोटोग्राफी करने और सनराइज देखने के लिए। वाव युसवांश, वेरी गुड मॉर्निंग। ये घाट बहुत सुंदर है, मस्ट विजिट व्हेन इन जैसलमेर। नेक्स्ट हम निकल पड़े अमरसागर जैन मंदिर, जो 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोदुर्वा में है। यहाँ आपको मोबाइल से फोटोज वीडियोस लेना हो तो 50 रुपीज़ का टिकट निकालना पड़ेगा। This temple displays the Dilwara style of architecture. It is adorned with beautiful designs and carvings, small domes and intricate inner work. मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अंदर ठंडा ही रहेगा। यहाँ काफी शांति और सुकून महसूस हुआ। ये वाला जैन टेम्पल है अमरसागर का, एंड अपेरेंटली यहाँ पे लेक होना चाहिए बट सूखा पड़ा है। हम मैप्स से आए तो राइट नाउ वी आर ऑन द लेक। तालाब होता था यहाँ पे? पानी होता नहीं है, बरसात होती तो भर जाता नहीं, बरसात नहीं। अच्छा, लेक तो हम देख नहीं पाए सूखे की वजह से। यहाँ से हम निकल पड़े बड़ा बाग। रास्ते में विंडमिल्स दिखे, काफ़ी सुंदर नज़ारा था। मैप्स में बहुत उल्टा पुल्टा है, ये हमने किया है ऑफ रोडिंग। गोलू चलेगा अभी, ज़ूप आ जा। आई होप अभी डिस्टेंस कम हो गया होगा। 150 पर पर्सन, 2%। मुझे ज़्यादा नहीं हो गया? फॉरेनर्स नहीं है हम, इंडियन है हम। फॉरेनर 300 पर पर्सन। 6th सेंचुरी से लेके अब तक के सभी रॉयल राजपूत किंग्स को यहाँ बरी किया है। दिस इज अ सिमेट्री, बट लुक हाउ ब्यूटीफुल दे हैव कंस्ट्रक्टेड इट।
हिस्ट्री, सुंदर कारागिरी जिसे पसंद है उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा. You have to visit this place to experience its beauty. नेक्स्ट 24 किलोमीटर्स दूर हम निकल पड़े एक ऑफबीट लोकेशन देखने. सो यहाँ पे बस ऐसे छत टाइप बनाया है एंड वहाँ पे फॉसिल्स हैं. अपेरेंटली देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर म्यूजियम हियर. So they told कि government is paying special attention to build this place. But अभी तो यही है. हमारा अच्छा खासा पोपट हो गया. इतना चला के लाई गाड़ी शेव ने. एंड ऐसे तुमको सब जगह पे ऐसे छत टाइप दिखेंगे. उसके अंदर उन्होंने ये करके रखा है. वहाँ पे भी है. Now we will head back, man. And we will have some local food because खाना खा के हमको निकलना है for sand dunes. हम इतने दूर से आए. गाइड भी नहीं है ना यहाँ. So expectations तो खरी नहीं उतरी है ये जगह की. लेकिन अभी 1-2 फोटो अच्छा है. हाँ बस 2 फोटोज के लिए आए थे इतने दूर. सो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से फॉरेनर्स आए हैं टू वॉच द बर्ड्स. सो वी मेट पीटर सर. ही इज़ फ्रॉम गोवा एंड ही हैज़ गाइडेड दिस ग्रुप. तो बोल रहे थे कि काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे. आवाज़ भी आ रहा है वैसे. सो दिस इज़ द म्यूजियम apparently. There's information which we can read on Google as well. And there are no stones whatsoever here. यहाँ बस एक ऑस्ट्रिच और डियर इंटरेस्टिंग कुछ दिखा यार. It was a waste of our time and efforts. So don't come here at all. फोर्ट के बाहर ही भांग वाली और मलाई वाली लस्सी मिलती है. Do try it. It's amazing. उसके सामने हमने एक गाड़े पे दाल पकवान खाया. मज़ा आ गया. इसके बाद हम निकल पड़े सैंड ड्यून्स के लिए. वहाँ 2 नाइट स्टे करेंगे. सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.